हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर। ये सभी क्वेश्चंस यूजीसी नेट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर्म किए गए हैं, तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप इस सीरीज़ की पिछले तमाम वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आप जाएंगे, थ्री डॉट का सिंबल मिलेगा, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे सीधे प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक हक़ाइक़ जोड़िए। यहाँ पे देखिए उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। फ़िरोज़ बख्त, उनके सामने है लक़ब। मुहियुद्दीन तारीख़ी नाम, क्या ये सही होगा? अबुल कलाम तखल्लुस, आज़ाद वालिद का नाम, खैरुद्दीन असली नाम। तो आपको मैच करना है कि कौन सी चीज़ किसके हिसाब से सही होगी। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। कई बार मैंने बताया फ़िरोज़ बख्त, आप देखें इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी है तो सीधे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़िरोज़ बख्त जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है ये तारीख़ी नाम। अब आप देखिएगा ऑप्शन में कहाँ कहाँ ए का दूसरा दिया गया, तो हम देखते हैं ए में दिया गया ए का दूसरा, सी में दूसरा है, और बाकी जो हमारा बी ऑप्शन है और जो हमारा डी ऑप्शन है इनमें ए का दूसरा नहीं दिया गया है। तो ये बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, हमारे पास ए और सी है। अब हम पढ़ते हैं बी, मुहियुद्दीन अहमद। तो मुहियुद्दीन अहमद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये असली नाम है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ए और सी में किस ऑप्शन में जो है मुहियुद्दीन अहमद दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए वाले पार्ट में बी का पांचवा दिएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, समय आपका बचेगा तो दूसरे पोर्शंस में आप अपना समय यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अबुल कलाम फिर क्या है। तो अबुल कलाम जो है आपका लक़ब है। आज़ाद क्या है? आज़ाद जो है आपका तखल्लुस है। खैरुद्दीन आपके वालिद मुहतरम का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आप सबके लिए बताइएगा, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी के साथ साथ में एक और क्वेश्चन आप सबके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड, वो ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में जो खतूत लिखे वो किसके नाम लिखे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश से तहकीक की तारीफ़ या इन अल्फाज में किस मौक़िफ़ ने तहकीक की तारीफ़ की है? ऑप्शन आपके पास है मुहियुद्दीन, कादरी ज़ुर, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बिजुका में बिजुका क्या है? ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चोरों की जासूसी करने वाला, होटलों में रोशनी के लिए लगाया हुआ मसनूई इजाद, सी है एक किसान, डी ऑप्शन आपके पास में खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला मसनूई रखवाला। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला मसनूई रखवाला क्या है? स्केयर क्रो यानी बिजुका। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तसानीफ़ के एतबार से सने इशाअत जोड़िए। अब यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट तसानीफ़ दी गई हैं और उनकी सने इशाअत आपको मैच करनी है। अब चूँकि आग का दरिया मैंने अपनी क्लास में कई बार इसको रिपीट किया है कि आग का दरिया ये किसका नावल है? क़ुर्रतुल हैदर का शाहकार नावल है और इसकी सन इशाअत है 1959 ईस्वी, 1959। अब सीधे आप ऑप्शन में देखिएगा कि ए का तीसरा किस में दिया गया है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ए का ऑप्शन ए में भी ए का पहला दिया है, सी में ए का पाँचवा दिया है, बी में ए का तीसरा दिया है और डी में ए का तीसरा दिया। तो हमारा बी आंसर भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं बी, खुदा की बस्ती जो दिया है, खुदा की बस्ती
इसकी सन इशाअत क्या, तो खुदा की बस्ती की सन इशाअत है 1958 यानी 1958। तो अब आप देखिएगा कि बी का पहला, आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में भी दिया गया और साथ साथ में डी में भी दिया गया, तो हमें तीसरे ऑप्शन को रीड करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि उदास नस्लें, उदास नस्लें जो है इसकी सन इशाअत क्या है। तो उदास नस्लें की जो सन इशाअत है ये भी आप मैच कर लेंगे, फिर क्लियरिटी आपको आ जाएगी, यानी 1963। उदास नस्लें की सन इशाअत है 1963, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं सारी चीज़ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आग का दरिया की सन इशाअत है 1959, खुदा की बस्ती जो कि शौकत सिद्दीकी का नावल है 1958, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है 1963। तो बस्ती की सन इशाअत क्या, तो ये भी मैच कर लीजिएगा, बस्ती की सन इशाअत है 1980, 1980। बस्ती किसका नावल है, इंतज़ार हुसैन का फायर एरिया, इसकी सन इशाअत है 1994। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायर एरिया किसका नावल है, नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गदी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 11। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4, नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ है, जोड़िए। मीर अमन के सामने दिया गया 1870, रजब अली बेग सुरूर के सामने दिया 1808, इंशाउल्लाह खानिशा के सामने दिया 1869 और अमानत लखनवी के सामने दिया है 1858 ईस्वी। अब आपको मैच करना है किसका इंतकाल कब हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मीर अमन की पिछली क्लासेस हमने डिस्कस किया था, आपकी पैदाइश है 1732 ईस्वी में। मीर अमन की पैदाइश के बारे में हमने बताया था, आपकी पैदाइश है 1732 ईस्वी में और आपकी इंतकाल यानी सन वफ़ात जो आपका है वो है 1808 ईस्वी। तो 1808 ईस्वी का मतलब ये होगा यानी ए का दूसरा। तो ए का दूसरा आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में भी नहीं है और ना ही सी में है, तो बी में और डी में, तो ये दोनों हमारे जवाब हो सकते हैं। अब हम बी का देखते हैं, रजब अली बेग सुरूर की सन वफ़ात है 1869, 1869। आपकी पैदाइश हुई थी 1786 ईस्वी में। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बी का, जिसमें तीसरा दिया गया है। इंशाउल्लाह खानिशा की भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका इंतकाल हुआ 1817 ईस्वी में, आपकी पैदाइश 1752 ईस्वी में। अमानत लखनवी की पैदाइश 1815 ईस्वी और आपका इंतकाल 1858 ईस्वी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मीर अमन का इंतकाल हुआ 1808 ईस्वी में, रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल 1869 में, इंशाउल्लाह खानिशा का 1817 और अमानत लखनवी का 1858 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नौशाबा और फरीदो किस ड्रामे के किरदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़हाक, आगरा बाजार, यहूदी की लड़की, अनारकली। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी ज़हाक। ड्रामा ज़हाक किसका है, मोहम्मद हसन का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है। यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। अनारकली किसका ड्रामा है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज़ अली ताज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, किरदारों के एतबार से रिश्ते शामिल कीजिए। किरदारों के एतबार से रिश्ते शामिल करने आपको। तो यहाँ पे देखिए दिया गया रानी केतकी और राजा जगत प्रकाश। आपको बताना है इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। रानी केतकी और कामलता का क्या रिश्ता है, रानी केतकी और मदन बान का क्या रिश्ता है, जो कि महेंद्र गिर और जगत प्रकाश का आपस में क्या रिश्ता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, रानी केतकी और राजा जगत प्रकाश, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो रानी केतकी आपको पता ही है और राजा जगत प्रकाश जो है, इन दोनों का जो आपस में रिश्ता है वो बेटी और बाप, रानी केतकी बेटी है और राजा जगत का बाप। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। अब आप ऑप्शन में देखिए ए का तीसरा किस में दिया गया, तो ए का तीसरा ए में है और बी में है, यानी सी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब आप बी देखिएगा, रानी केतकी और कामलता, रानी केतकी और कामलता ये आपस में क्या है, यानी इनका रिश्ता क्या है, तो ये जो है आपस में बेटी और माँ है, क्योंकि कामलता रानी है, ठीक है, और जो रानी केतकी जो है उनकी बेटी है, तो इनका रिश्ता क्या हो जाएगा, बेटी और माँ का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। अब हमें जो है आई थिंक सी ऑप्शन को हमें रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है,
कर लेते हैं, उसको भी देख ले। रानी केतकी और मदन बान, तो रानी केतकी और मदन बान ये दोनों आपस में सहेलियाँ, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब डी भी देख लेते हैं। जोगी महेंद्र गिर और जगत प्रकाश, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? तो ये गुरु और चेला का रिश्ता है, यानी गुरु और शिष्य का रिश्ता है इनका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, मीरा जी की दाखिल निसाब नज़्म समुंदर का बुलावा झेल के किस मजमे कलाम में शामिल है? पाबंद नज़्में, मीरा जी की नज़्में, तीन रंग, मीरा जी के गीत। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीन रंग। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, झेल में दी गई मसनवी में से कौन सी मसनवी 12 मासा की शक्ल में लिखी गई है? कुतुब मुश्तरी, बुकेट कहानी, सेहरुल बयान, फूल बन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुकेट कहानी जो है ये 12 मासा की शक्ल में लिखी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 12 मासा क्या है। 12 मासा एक हिंदी सिनफ़े सुखन है, जिसमें आमतौर पे ये होता है कि जिस औरत का शौहर उसे छोड़कर प्रदेश चला गया हो, वो हर महीने अपने शौहर की जुदाई में तड़प कर हर महीने अपने दुख दर्द को बयां करती है और वो चाहती की है कि उसका शौहर वापस चला जाए, यानी हर महीने जो अपने वो जज्बात का इजहार करती है उसी को 12 मासा कहते हैं कि हिंदी सिर्फ सुखन है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। बुकेट कहानी किसकी मसनवी है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, अफजल झंझानवी। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की। फूल बन किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की। इस तरह से आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।